जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं आचार्य ज्ञानेश तिवारी। कुछ मन में संशय हो, कुछ प्रश्न हो, कुछ बातें करनी हो, इसलिए आज इस समय में, क्योंकि आप जानते हैं नवरात्रि का जो समय होगा, आप जानते हैं इतना व्यस्ततम समय होता है कि फिर हम चाह कर भी किसी को समय दे नहीं पाते, मुलाकात हो नहीं पाती, कोई बातें हो नहीं पाती। तो प्रयास करेंगे, आइए आप हम इस लाइव सेशन के माध्यम से जो बातें करनी है, जो आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा परिचय आप जानते ही हैं, मैं आचार्य ज्ञानेश तिवारी डोंबिवली इस मुंबई की धरा में रहता हूं। हमारे जो भी दर्शक, जो भी विप्र बंधु जुड़े हैं और जिनको जो भी कुछ इस पेज के माध्यम से प्राप्त होता है, कुछ मन में बातें हैं, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जो भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, आइए जो संशय मन में है सनातन धर्म के प्रति या नवरात्रि के प्रति, पूजन के प्रति, अनुष्ठान के प्रति, आप हमें कमेंट करिए। हमसे जुड़े हैं, पहला जो कमेंट आया है पंडित विमल उपाध्याय जी का, भैया प्रणाम, भैया बहुत बहुत प्रणाम है आपको। दूसरा कमेंट है हमारे आचार्य शुभम पांडे जी, सादर प्रणाम भैया, नमो राघवाय, जय श्री कृष्णा। आप सभी का इसी प्रकार स्नेह मिलता है और इससे मुझे संबल मिलता है। प्रयास यही होता है कि जब तक ये श्वास है, अंतिम श्वास तक सनातन धर्म की सेवा करने का सौभाग्य इस दास को मिलता रहे। तो जो भी कुछ बातें करनी है, अगर आपको और समय है यदि, तो आप नीचे जरूर कमेंट करिएगा। जो कुछ पूछना है, बताना हो, आप हमको पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अवश्य करिएगा, ताकि आपके संशय का भी निराकरण हो और हम भी प्रयास करें। हमारे एक प्रश्न आया है, गुरु मेरा भविष्य बताइए, प्रशांत तिवारी बहुत परेशान रहता हूँ। देखिए भैया, अगर आप कर्मकांड करते हैं प्रशांत जी, तो एक उपाय मैं बता दूं, आप गायत्री जप करिए, आपका भविष्य माँ गायत्री संवार देगी। इसलिए जितना हो सके, जो भी विप्र बंधु कर्मकांड करते हैं, गायत्री स्मरण करें, गायत्री जप करें। सूर्य, अगर धन की समस्या है, दारिद्रता है, तो सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिए। यही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे माम भक्त्या ग्रहण अर्घ्यम दिवाकर, इस मंत्र के द्वारा सूर्य को अर्घ्य देंगे तो जरूर कल्याण होगा। शिवरात्रि को रुद्राभिषेक करवाना है, बिल्कुल करवाइए बंधु, बहुत अच्छे कार्य कर रहे, लगे रहे। धन्यवाद मित्र। राज शुक्ल गर्ग जी हमको कह रहे हैं बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं जी। प्रयास यही है और मुझे अच्छा लगता है कि मुझे देख करके लोगों को प्रेरणा मिलती है। लोगों ने पेज बनाया है, लोग यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने लगे हैं। देखिए सोशल मीडिया पे सामने आने पर होता क्या है बंधु। अभिनंदन पांडे जी प्रणाम, महाराज जी भैया प्रणाम है आपको भी, जैसे सीताराम। सोशल मीडिया पे आने पर लोगों को भले लगता है कि क्या महाराज लाइव लगा रहे हो। लाइव इसलिए लगाते हैं, लाइव लगाने पर देखिए हम लोग चोरी कब करते हैं, आप जरा विचार करिए। चाहे काम की चोरी हो या कोई भी चोरी हो, हम चोरी तब करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता है। और ये कैमरा एक आंख है, एक नेत्र है, ये देख रहा है। आपके मध्य की इस कैमरे के माध्यम से कितने सारे दर्शक हमसे जुड़ जाते हैं, लोगों को लाभ भी मिलता है। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि जो भी हो हम लाइव रहे, ताकि भय बना रहे कि कहीं कोई हमको पकड़ न ले। तो गलती करने का प्रयास जीव नहीं करता और गलती हो जाती है। कहते हैं मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, और जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। गलती कर पे अगर पछतावा हो तो भैया चरण स्पर्श। प्रशांत तिवारी जी भैया आपको आशीर्वाद है, माँ गायत्री कृपा करें। न गायत्री अगर आपने दीक्षा ली हो तो एक तो काम करिए, हनुमान जी के शरण में चले आइए भैया। हनुमान जी तो कहते हैं और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करें। श्री हनुमान जी की सेवा सारा सुख जीवन में प्रदान कर सकती है, प्रमाण हम है। श्री हनुमान जी की कृपा है कि इस दास अब हम बोलने लायक हैं, आप लोग के सामने आ सकते हैं। ये कृपा मेरे हनुमान जी की है। पुष्पेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं आप अपना देश सेंड कर सकते हैं, आपसे करवाना चाहिए, हमसे नंबर आप अभिषेक करवाना मित्र। इस पेज के माध्यम से आपको नंबर स्वयं मिल जाएगा। इस पेज में ऊपर हमारे दोनों नंबर आपको कमेंट ऊपर मिल जाएंगे पेज में, है ना। और या तो फिर हम फुर्सत में फिर कमेंट भी आपको कर देंगे, अवश्य अभिषेक हो जाएगा आपके यहाँ। भारत के जिस वर्ष में भी है, जिस कोने में। गुरु जी नवरात्र में सत्यनारायण व्रत कथा, देखिए सत्यनारायण कथा के लिए विमल जी एक बात बताएं, इसमें लिखा है यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः। भगवान स्वयं कहते हैं कि भैया यस्मिन् कस्मिन्, जिस किसी भी दिन
ठाकुर जी की याद आ जाए ना, उस दिन आप हरि चर्चा हरि कथा करिए। तो नवरात्रि तो पावन पर्व है, शक्ति का पर्व है, अवश्य करिए। भगवान की कथा तो कभी भी करिए। हरि कथा तो भैया जीव का कल्याण ही करती है। और क्या करती है, आप हाथ में अवश्य श्रवण किए हैं कि भगवान की कथा से धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख शांति की वृद्धि होती है। जीव के समस्त मनोकामना को श्री सत्यनारायण भगवान पूर्ण करते हैं। तो कभी भी करिए। आप सत्यनारायण कथा के लिए कोई दिन तिथि वार नक्षत्र मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। कानपुर में नौबस्ता में रहते हैं, बिल्कुल आ जाएंगे भैया। हम कानपुर या भारत के जिस किसी भी कोने में अगर जो भी विप्र मुझसे प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से ज्ञानेश तिवारी से जुड़ने का प्रयास करें, तो आप हमें कमेंट करके, चाहे जहां भैया, जब हम तो हरी इच्छा वाले जीव हैं और ये मानते हैं कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे कान्हा वहीं मैं चलूंगा। जहां मेरे कन्हैया ले चलते हैं वहीं पे हम भी यात्रा कर लेते हैं। बाकी जीव का सामर्थ्य नहीं है यहाँ से वहां चल पाए। ये सब मेरे कान्हा जी करवाते हैं, मेरे राघव जी करवाते हैं। तो ये प्रेम केवल कन्हैया जी का है। हमारे कपिल मुनिधर सादर प्रणाम भैया, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम है। संजय कुमार जी भैया राम राम, जय जय श्री सीताराम। और हमारे मुनिधर जी जय जय श्री सीताराम। देखिए एक सूत्र मैं आपको बताऊं, छोटी में बड़ी बात है, क्योंकि आप लोग मुझसे वयोवृद्ध भी हैं, ज्ञान वृद्ध भी है, अनुभव वृद्ध। देखिए वृद्ध 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो ज्ञान में वृद्ध हो, एक होता है जो अनुभव में वृद्ध हो, एक होता है जो वयो में उम्र में वृद्ध हो। आप में से कई लोग जो तीनों में उनसे वृद्ध हैं, फिर भी आपका प्रेम है, लोग प्रणाम कर लेते हैं। तो फिर भी आपके हृदय में बैठे श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। तो ये श्रद्धा जो आपके भीतर है एक ब्राह्मण पुत्र के प्रति, उसको प्रणाम करता हूँ। बाकी मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है आप लोग के सामने बैठ करके मैं कोई बात कर सकूं। इतने विद्वान, इतने धुरंधर विद्वान इस पेज से जुड़े हैं कि उनके सामने तो भैया अब हम एक तिनके के समान भी नहीं है। हाँ? फिर भी लोग मुझे प्रणाम करते हैं, न जाने क्या सोचकर। फिर भी आपको बहुत प्रणाम है सभी भूदेवों को, जो भी सनातन। हमारे अनुज सचिन तिवारी जी भैया जय जय श्री सीताराम। सचिन तिवारी जी से तो आप कई बार आप मिल चुके होंगे। बड़ी मधुर वाणी में हरि चर्चा या हरि गुणगान करते हैं। थोड़े इनके स्वास्थ्य में समस्या आने के कारण कुछ ऐसा हुआ कि साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रयास होगा कि जल्दी ही अपने अनुज के साथ मिलकर के हरि चर्चा जैसे हम करते हैं इसी प्रकार जीवन बीत जाए। एक गीत मुझे बड़ा प्रिय लगता है, आप सबको सुनाऊं। ये मेरे हृदय का भाव भी है कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हे प्रभु इतनी कृपा दास कि तेरे पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। इतनी कृपा अगर प्रभु कर दे कि हरि चर्चा हरि गुण करते हुए ये शरीर त्याग दे हम, या शरीर छूट जाए, तो मानिए कि जीवन कृतार्थ हो गया, जीवन धन्य धन्य हो गया। सभी को प्रणाम। मेरे जितने भी प्रबंधु हैं जो भी हमें देख रहे हैं, कुछ पूछना हो मित्रों, बताना हो, आप कमेंट करिएगा। हमारे बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं। बंधु कोई विशेष योग्यता मेरी नहीं है, बस वही है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम। बस मैं हरि कृपा से ये गूंगा बोल लेता है, हरि कृपा से ये लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। ये सत्य है साहब, अनुभव करके देखिए, तब हरि कृपा है। बाकी अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। विनय विवेक शर्मा जी भैया जय जय श्री राम, प्रणाम भैया, नमो राघवाय। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक मित्र हमको पूछ रहे थे, महाराज जी अंतिम समय में मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कैसे मुक्ति मिलती है? तो वो बताया है कि भैया जो देखिए गीता, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ ये जीव अंतिम समय में करता है तो जीव मुक्त हो जाता है। गीता जी का पाठ करे या गंगाम्ब तुलसी दलो, कहते गंगा जल का पान करे।
गंगा जल का पान करे या गंगा जल से स्नान करे तो भी जीव मुक्त हो जाता है। या गंगाम तुलसी दलम, या तुलसी दल के सानिध्य में अगर प्राण छूटे तो जीव भैया भगवान के श्री धाम को जाता है। या शालिग्राम जी को चढ़ा हुआ जल यदि कोई जीव पान कर लेता है तो ऐसा जीव भी भगवान की कृपा से श्री धाम को चला जाता है। तो प्रयास करिए कि प्रतिदिन शालिग्राम सेवा हो, प्रतिदिन गंगा जी के द्वारा गंगा जल का या गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करने का प्रयास करें। या प्रतिदिन तुलसी दल, ठाकुर जी के शालिग्राम पे अर्पित जो तुलसी दल है मित्रों, अगर उसका प्राशन करते, एक तुलसी दल भी अगर आप प्राशन करते हैं तो कहते हैं चांद्रायण व्रत के समान फल मिलता है। तो शालिग्राम जी को चढ़ाकर तुलसी दल भक्षण करिए, देह शुद्धि होती है। हमसे जुड़ चुके हैं अंतरराष्ट्रीय कथावाचक श्री रविंद्रनाथ तिवारी महाराज जी। तो भैया महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और ऐसे दिव्य विभूति का सानिध्य मिलता है तो हृदय को बड़े आनंद की अनुभूति होती है। किसी मित्र ने कमेंट किया हनुमान कृपा कैसे प्राप्त करें। देखिए हनुमान जी की कृपा के लिए सबसे सरल है, हनुमान जी रहते कहाँ है भैया। देखो हनुमान जी रहते वहां है जहाँ मेरे श्री राम जी का गुणगान होता है। तो हो सके श्री राम जय जय राम, हनुमान जी के पास बैठ करके इसका गुणगान करिए। श्री राम जय जय राम महामंत्र है ना। तो हनुमान चालीसा तो पाठ कर ही सकते हो मित्र। कितना करिए, कहा जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 100 बार पाठ करता है ना भैया, कहा छूटे बंदे परम सुख होए। 100 बार के पाठ करने से बंधन मुक्त हो जाता है जीव, परम सुख की अनुभूति होती है। तो हनुमान जी की कृपा के लिए सबसे सरल साधन गोस्वामी जी ने कहा है तुलसी हनुमान चालीसा का पाठ कर। तो विवेक शर्मा जी जितना हो उतना बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 100 पाठ हो जाए तो दशांश हवन की जो हमारे यहाँ की परंपरा है, आप शुद्ध गाय के घी के द्वारा, बंधु गौ के घृत से और भाव से थोड़ा गाय के शुद्ध गोबर की कंडी को कर्पूर के द्वारा प्रज्वलित करके और शुद्ध घी से एक चौपाई पढ़ते हुए, दोहा पढ़ते हुए, स्वाहा कहते हुए आहुति दीजिए। इस प्रकार से अनुष्ठानात्मक हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ यदि करोगे तो शीघ्र मेरे हनुमान जी कृपा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, विश्वास है मेरा। तो प्रमोद शर्मा जी राधे कृष्णा, भैया राधे कृष्णा, जय जय सीताराम। प्रशांत तिवारी जी आज तो मधुर ही मधुर है आचार्य जी, धन्यवाद भैया। आचार्य मैं आपको ये भी बताऊं, एक जीवन का कटु सत्य बताऊं। जब मैं जवान हुआ करता था, जवान मतलब उम्र के 18 वर्ष की, जब नई जब युवानी आई तो कंठ में ऐसी व्याधि आई, पता नहीं राम जाने क्या हुआ। फिर कभी मुझे बोलने में बड़ा कष्ट होने लगा, मैं शब्द नहीं बोल पाता था, बोलने में बहुत पीड़ा होती थी। पर इतना मानता हूँ कि हनुमान चालीसा के प्रभाव से रोग मुक्त हो गया। और जो वाणी मेरे लिए विकार था, मतलब बोलना जो मेरे लिए कष्ट साध्य था, आज उस वाणी के नाते मुझे पूरा संसार जानता है। तो ये मेरे हनुमान जी की कृपा है। तो आप भी प्रेम से अपने हनुमान जी को पुकारिए, हाँ, और जितना पुकारोगे ना वो हनुमान जी चले आते हैं, हाँ। इसे भाव से अपने हनुमान जी को पुकारिए और प्रार्थना जरूर करिएगा। प्रार्थना है यही और मेरे हनुमान जी, हाथ अपना मेरे सर पे रख दीजिए, राम सीता का दर्शन करा के मुझे मेरे सपने को साकार कर दीजिए। हृदय से पुकारिए राम जी को, हनुमान जी को हृदय से पुकारोगे मित्र, मेरे परमात्मा मंत्र तंत्र यंत्र कर्मकांड से नहीं प्रीछते। कैसे रिझेंगे? हृदय से जुड़िए, हृदय से पुकारो। भक्ति क्या? जो हृदय से हो जाए। सेवा क्या? जो हृदय से हो जाए। हृदय में प्रेम होगा ना तो जरूर मेरे भगवान आपको सुनेंगे, आपकी बात स्वीकार करेंगे, लेकिन हृदय से निकले, शब्द हृदय से निकले। जरूरी नहीं तोते रटंत की तरह आप ग्रंथ लेकर पढ़ो तो राघव जी दौड़ेंगे, ना, एकदम प्रेम से, जो आपकी भाषा है उसी भाषा में पुकार, वो कोई भी भाषा हो, लेकिन पुकारना सीधे जुड़िए। जब जुड़े तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, क्यों ना मिले कन्हैया, जब होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया।
हृदय में कष्ट रहता है, क्या करें भैया। देखो अभी हृदय में कष्ट का मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आप किसी बीमारी की बात कर रहे हैं या हृदय में पीड़ा? मतलब हम तो शशि गुलाब जी जुड़े हैं। अभी शशि गुलाब जी यहाँ मुंबई आए थे, उनकी बड़ी अभिलाषा थी कि आपसे जुड़ना है। एक दिन का सानिध्य मिला, बहुत अच्छे ब्राह्मण है, बिहार की धरती से। भैया ऐसी उत्तर प्रगति करिए, आप जहाँ रहिए खूब उन्नति करिए। शशि गुलाब जी बिहार के, प्रणाम गुरुदेव। भैया कल्याण हो आपका। सुशील शर्मा जी, शादी के लिए उपाय बताइए गुरुदेव। देखिए शादी के लिए उपाय आपको बता दें, आप पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवान्, इस महामंत्र के द्वारा अगर आप इस नवरात्रि में सप्तशती पाठ करें तो जरूर मेरे प्रभु की कृपा होगी, मैया की कृपा होगी, शीघ्र विवाह हो जाएगा। गुरु जी कलश के ऊपर दीपक जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? बंधु देखिए, दीपक जो जलाना चाहिए किसी आसन के नीचे, चाहे पान का पत्र हो, चाहे कोई धान्य हो, उस पर जलाना चाहिए, सीधा भूमि पे नहीं जलाना चाहिए। पर लोक परंपरा के अनुसार आप जानते हैं गांव में, उत्तर भारत में आप देखते हैं कलश पर नारियल या कोई फल उपलब्ध न होने के कारण लोग दीपक ही जला देते हैं। तो जलाइए यार, देखिए जो परंपरा है वो परंपरा है साहब। और कहते हैं भैया कोई भी यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। हाँ, यद्यपि शुद्धम, भले वो शुद्ध हो, लेकिन अगर लोक विरुद्ध कार्य है तो आप उसको न करिए और न चलिए। हमारे साथ आकाश गोस्वामी जी टिटवाला या वहीं कहीं रहते शाहर की तरफ जी। आकाश जी जरूर बहुत बहुत सीताराम है, माता जी कल्याण करें। बिल्कुल मुलाकात करेंगे, जल्दी ही प्रयास करेंगे। और हम जय हो गुरुदेव जी। सुशीला राजपूज, सुशीला जी जैसे सीताराम। लवकुश मरैया जी, राधे राधे भैया। तो भारत के देखिए भिन्न भिन्न क्षेत्र से लोग मुझे सुन रहे हैं, तो क्यों सुन रहे हैं? धर्म के नाते। तो आप भी अगर धर्म से संलग्न रहेंगे तो कहते हैं धर्म से धन भी मिल जाएगा और धर्म से सब मिल जाएगा। हाँ, धनात् धर्मः। आचार्य जी पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने के क्या लाभ है? देखिए रुद्राक्ष या कोई भी माला अगर आप पहनते, बांग्लादेश से हमसे जुड़े हैं पंडित जी भैया शिव मिश्रा जी, भैया नमो राघव, बांग्लादेश की धरती से। वरुण शुक्ला जी हमसे जुड़े हैं, राधे राधे भैया। सत्यम तिवारी जी, हर हर महादेव। तो आप बात कर रहे हैं पंचमुखी रुद्राक्ष के लाभ। देखिए बहुत लाभ है। देखिए रुद्राक्ष जो है ना, वो रुद्राक्ष शिव स्वरूप है, तो आपको शिव कृपा मिलेगी शीघ्र। तो जितना हो सके रुद्राक्ष तो पहने जरूर, लेकिन रुद्राक्ष पहनने के पश्चात थोड़ा मंत्र भी जपिए। हाँ, चाहे वो मृत्युंजय मंत्र हो या पंचाक्षर मंत्र हो, आप उसको जपिए तो रुद्राक्ष से बहुत आपके कष्ट दूर हो जाएगा। सुशीला राजपूत, जय सियाराम। राघव मिश्रा, जय हो महाराज जी। अनंतपुरी जी, नमो नमो ओम नमो नारायण। भैया अनंत जी ओम नमो नारायण। जैसे सीताराम महाराज जी को प्रणाम है। तो ऐसे हमारे जो सन्यासी हैं, सन्यासी तो भैया देखिए सन्यासी कहते दंड धारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। तो भैया सन्यासी तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। ऐसे हमारे महाराज जी अनंतपुरी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे मनीष पांडे जी, भैया जय श्रीमन नारायण भैया, जय श्रीमन नारायण। जय जय श्री सीताराम। मेहरानी कृपा ब्राह्मणों के लिए उपयोगी पोस्ट करते हैं, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल चौबे जी, राधे राधे। अनुज मिश्रा जी धनबाद जी से, धनबाद से भैया, जय जय श्री सीताराम। तो इस प्रकार कहते हैं, देखिए आप गरुड़ पुराण भी अगर कभी पढ़ें तो गरुड़ पुराण में भी बताते हैं कि सभी कष्टों से मुक्ति के लिए ठाकुर जी की सेवा जरूरी है। जैसे कि गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में गरुड़ जी कहते हैं, बहुत मैंने स्मरण किया था और बड़ा दिव्य प्रसंग है। देखिए जीते जी भी गरुड़ पुराण पढ़िए जरूर, इससे आपको ज्ञात होगा कि कितना आवश्यक है। गरुड़ जी ने पूछा था प्रभु से, कृष्ण से, कि कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखद तत्र यान्ति तथा पापाः तन्मे कथय केशव। कहते हैं प्रभु आप ये बताइए कि कैसे लोग कष्ट को पाते हैं, वो हमको बताइए। और बड़ा उनको ये भी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य ये है कि जिह्वा च वशवर्तिना। कहते भैया जो जीव है वो जिह्वा वशवर्ती है, और जिह्वा जब अपने वश में है उसके बाद भी जीव कष्ट को भोग रहा है, क्यों ऐसा? तो पूछते भक्ति मार्गो बहुविधा कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्तानाम गतिरुत्तमा। गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कि भक्तों की उत्तम गति क्या होती है, हमको बताइए। और ये पूछा कि अधुना शो
श्रोतुमिच्छामि यम मार्गो भयंकरो तद्भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनो श्रुतो। और यमो लोक मार्ग को सुनने की इच्छा करता हूँ, आपकी भक्ति से विमुख पुरुष यमलोक में कैसे जाता है बताइए। तो कहते हैं हे भगवान, और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी, गरुण जी ये कहते हैं भगवान से मित्रों कि सुगमम भगवान नाम, भगवान का नाम कितना सुगम है। आप लोग, कई लोग कहते हैं महाराज काम नहीं है, हम ब्राह्मण वृत्ति करते हैं, 10 दिन काम है, 20 दिन घर पे हरि नाम गाओ, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, 20 दिन गाओ। यही गरुण जी कह रहे सुगमम भगवान नाम, भगवान का नाम बहुत सुगम है। और जीवहाच वशवर्धिनी, जीव भी आपके वश में है, आप चाहोगे तो हरि नाम गा सकते हो, आप चाहोगे भजन कर सकते हो। तथापि नरकम यान्ति धिक धिगस्तु नराधमो, ऐसे जीव को धिक्कार है। कहने का अभिप्राय, कहने का यही अभिप्राय है कि जीवहाच वशवर्धिनी, जीव आपके वश में है और भगवान का नाम बड़ा सुगम है। कहते राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा, कितना मीठा नाम है। श्री राम जय जय राम, गाइए राम नाम गाइए, कृष्ण नाम गाइए, राम नाम लडुआ गोपाल नाम घी। हनुमान जी को सिंदूर ही क्यों चढ़ता है गुरुजी? पंडित विमल उपाध्याय जी, महाराज जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, मनीष पांडे जी। हमसे मिलने के लिए महाराज हम रहते हैं डोंबिवली में, मुंबई में, तो मुंबई में डोंबिवली में आइए, कभी भी आइए, हमको फोन करिए, हम आपसे मिल जाएंगे। मिलना बड़ा आसान है, जब चाहे तब मिलिए। हनुमान जी को सिंदूर इसलिए चढ़ता है मित्र कि हनुमान जी ने एक बार सीता मैया को देखा। क्या देखा? कि सीता जी मांग में सिंदूर भर रही थी, और जब सीता जी मांग में सिंदूर भर रही थी तो हनुमान जी ने कहा कि मैया ये मांग बीच क्या लाल लाल डाला। एक दिन सिया से पूछे, एक दिन सिया से बोले अंजनी के लाला, और मैया क्या मांग बीच लाल लाल डाला, मैया क्या मांग बीच लाल लाल डाला, मैया क्या मांग बीच लाल लाल डाला। हनुमान जी ने देख लिया भैया को, अब भैया को देखा बीच में सिंदूर, कहे माँ ये क्या लगा रहे हो बीच में, क्या लगाए हो बतावा ए भैया। भैया कहती है अरे लाला तोरे काम का नहीं है, हाँ ये तेरे काम का नहीं है हनुमान, लाला तू क्या करेगा, तो इसलिए आपके काम का नहीं है, जानना है? बोले हाँ मैया, मेरे मन में संशय, मैं रोज देखता हूँ आपको, आप ये मांग में कुछ बीच में भर लेती हूँ, ये क्या है और इससे होता क्या है, एक बताइए। बोले अच्छा तो मैं बताती हूँ। हनुमान कहते हैं कि हे हनुमान, ये जो मांग में लगाते हैं ना जब, तो इससे प्रीतम की आयु बढ़ती है। बोले मतलब? बोले इसको सिंदूर लगाने से पति की आयु दृढ़ होती है। बोले अच्छा, तो बोले किसकी? हाँ किसकी आयु बढ़ती है? कहा बोले कि जो आपके रघुनाथ जी है ना, हम सिंदूर लगाते हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है। बोले अच्छा, तो इतना एक चुटकी सिंदूर से उनकी उम्र बढ़ती है? बोले हाँ इसलिए लगा लेते। तो हनुमान जी ने कहा वाह 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 भैया, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी गए और सिंदूर उठाए और पूरा सिंदूर पोत लिए। क्यों? एक तो मेरे रघुनाथ जी की उम्र बढ़ेगी, और कहा जो सिंदूर लगाते हैं तो रघुनाथ जी उससे प्रेम करते, इससे रघुनाथ जी हमको प्रेम करते हैं। हनुमान जी ने कहा मेरे रघुनाथ जी मुझसे भी प्रेम करेगा, इसलिए पूरा सिंदूर ही हो गए। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है, इसलिए सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी को। हनुमान जी को सिंदूर इसलिए प्रिय है कि राघव जी उनसे प्रेम करे और रघुनाथ की भक्ति मिले, रघुनाथ की कृपा मिले। महाराज जी मंगला गौरी व्रत के लिए होता है, मंगला गौरी किस व्रत की? देखिए मंगला गौरी मंगल दोष की अगर समस्या है मित्र, मंगल से अगर कोई जीव परेशान है, विवाह में विलंब हो रहा है, कार्य में अड़चन आ रहे हैं, तो उसके लिए मंगला गौरी का अनुष्ठान करना चाहिए। और इससे क्या होता है? शीघ्र मंगल दोष की शांति होती है। तो मंगल की शांति के लिए मंगला गौरी का अनुष्ठान बताया गया है।
और भी मेरे मित्र जो पूछना बताना चाहते हैं कमेंट करेंगे। कुछ क्षण और आपके सामने हो, फिर वाणी को विश्राम दूंगा। हमारे जितने भी भूदेव हमसे जुड़े हैं, जो कई बार मुझे अच्छा लगता है, कई बार लोग कहते हैं महाराज आप लाइव आया करिए, लेकिन जानते हैं प्रतिदिन समय भी नहीं मिलता, इतनी व्यस्तता है, और जब होता है तो शरीर इतना शक्तिशाली भी नहीं है, शरीर थका होता है तो वाणी में ओज नहीं होता, तो पुनः हम इतना श्रम कर पाए, तो इसलिए हम हमेशा लाइव नहीं आ पाते। तो हम जब लाइव आया करें, आपके मन में जो बात रहा करे आप कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करिए। अगर जो जानकारी अगर मुझे हो तो जरूर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो हमसे जितने भी मित्र जुड़े हैं, विवेक कोई भजन भी अगर सुनना हो, किसी मित्र की इच्छा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम वो भजन आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। कोई भजन हो, कोई स्तुति हो, कोई प्रार्थना हो, या कोई प्रश्न हो। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं, जिंदा रहने पर नहीं? हाँ, देखिए ये परंपरा इसीलिए करी जाती है, ये परंपरा इसीलिए है, आपके दर्शन झांसी की पावन धरती पे। भैया देखिए हम भी आप लोगों की तरह ही कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण हैं, कोई विशेष कर्म नहीं करते, जो आप करते हैं वो हम करते हैं। तो अगर आप लोग मुझे आमंत्रित करोगे तो हम जहाँ कहोगे वहां चले आएंगे। तो आप इसलिए झांसी क्या, भारत के हर कोने में पहुंचने का सामर्थ्य है, जरूर बिल्कुल प्रयास करेंगे। हमसे पूछा, उन्होंने क्या पूछा, जिससे पहले कोई कमेंट आया था, भैया हाँ राम नाम सत्य क्यों बोलते हो, ये आपको हमको जागृत करने के लिए कहा जाता है। देखिए जीवात्मा कोई कितना भी पापी जीव हो, और अगर अंत में उसके कान में राम नाम पहुंच जाए तो राम नाम का इतना सामर्थ्य है मित्र कि राम जी उसको नरक में नहीं जाने देते, इतना विश्वास माने, नरक में जीव नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको एक तो ये भाव है कि जो चला गया है तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो राम नाम सुनने से कहते हैं वो नहीं आते, कौन कहते हैं, यमराज के दूत नहीं आते। एक तो राम नाम की है महिमा। दूसरी महिमा यह है मित्र कि बाकी लोग जो एकत्रित होते हैं उनको बताया जाता है, भैया कितनों कमा लो, हाँ मान मेरा कहना और नहीं तो पछताएगा, और ये माटी वाला खिलौना माटी में मिल जाएगा। तो राम नाम ही सत्य है। कितनों यहाँ धन कमा के बंगला कोठी गाड़ी बना लो, भैया ये कोई काम आने वाला नहीं है। तो क्या करिए, राम नाम सत्य है, इसलिए सत्य जीवन में कुछ है तो राम जी का नाम है, इसलिए ये भाव है। जो कई भाव उत्पन्न होते हैं। चलिए एक माता जी का जब भी भजन सुनना है हमारे शशि गुलाब जी को, अवश्य सुनिए, श्रवण करिए। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें, जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। विवेक विनय शर्मा जी, आप अपना नंबर कमेंट कर दीजिए। विवेक शर्मा जी, हम आपको संपर्क करते हैं, आपसे फोन पे बात करेंगे। हाँ विवेक शर्मा जी, आप कमेंट करिए अपने नंबर को। झांसी क्या हम आपसे मिलने चले आएंगे स्वयं, या आपकी व्यवस्था यहाँ बना देंगे, किसी भी बहाने से मिलन होना चाहिए जरूर। हमारे भूदेव हमसे मिले, उनको हृदय में बड़ी प्रसन्नता होगा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। तो वो गीत में सुना हुआ, मुझे वो कड़ी बड़ी अच्छी लगती है। देखिए भगवती की सेवा के लिए विधान ये है मित्रों के, सोने का स्वर्ण का बढ़िया मैया के लिए छत्र बनाइए, स्वर्ण के आसन पर मैया को बैठाइए। सामर्थ्य नहीं है माँ ना, भक्त यही कहता है, ना छत्र बना सका सोने का, ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारों जड़ी, ना बर्फी पेड़े मेवे है माँ। बर्फी पेड़े मेवे भी नहीं, बस श्रद्धा से नैन झुकाए खड़ी, इस श्रद्धा की रख दो लाज है माँ, इस श्रद्धा की रख दो लाज है माँ, इस निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। इस प्रकार से माँ को पुकारा। देखिए प्रेम तो प्रेम है सारा, भगवान के सामने नेत्र से
अश्रु प्रवाहित हो जाए तो समझना बहुत बड़ी कृपा है ना, अश्रु निकल जाए, ये प्रेम है। इसलिए प्रेम होना चाहिए, भक्ति और कुछ नहीं। मैं नहीं जानता, प्रेम के सामने सब ठीक। उद्धव जी आकर के इतने सारे ज्ञान बताते हैं, गोपियां नहीं मानती ना, गोपियां नहीं मानती। गोपियां कहती है उद्धव मन न भय दशरे, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवराधे, सुधो मन न भय दशरे ना। इसलिए तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतने सस्ते नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो, ये प्रेम की बात हुई है। तो महाराज जी मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि बनाए रखना। ये कृपा हम क्या करें यार, कृपा तो मेरे राम जी करते। हाँ, तो जितना हो राम जी की सेवा करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए और हनुमान जी की सेवा करिए, कृपा तो वो करेंगे ना। कब हो, देखिए कृपा तो वही करते हैं, करुणा निधान, भगवान का नाम ही करुणा निधान। करुणा निधान रुआ ए जगत के दाता है, श्री भगवान रुआ जगत के दाता है। हनुमान जी मेरे प्रभु करुणा निधान है, वो कृपा करेंगे। तो जो भी हमारे प्रेमी, जो भी बंधुजन मुझसे जुड़े हैं, मैं प्रार्थना ये कहता हूँ, हे प्रभु इन पे कृपा करिए, सब आपके अपने हैं, सब आपके बच्चे हैं, हे प्रभु इन सब की कृपा करिए, सबके कष्टों को दूर करिए, सब सुखी रहे, सब मस्त रहे, आनंदित रहे। जय जय श्री सीताराम। महाराज जी सनातन हिंदू धर्म में बांस को वंश बोलते हैं। हमारे यहाँ बांस की पूजा होती है तो अगरबत्ती क्यों जलाते हैं गुरुजी? विमल जी का प्रश्न है, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? देखिए मित्र, आप बांस को वंश बोलते हैं, वंश नहीं जलाया जाता, ये आप सत्य कह रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं आज के पहले ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा है ना। पहले तो खूब अगरबत्ती झोंके चले थे, हाँ अब लोग जग रहे हैं। तो प्रयास करिए अगरबत्ती जलाइए, लेकिन बांस की लकड़ी का ना, किसी और लकड़ी से आप अगरबत्ती बना के जलाइए या धूप बत्ती जलाइए, बांस को न जलाइए। वंश मानते हैं तो न जलाइए। जब देखिए जब जागो तभी सवेरा। आज के पहले सब अगरबत्ती जलावत रहा, अब कुछ 1-2 वर्ष से देखिए सब महात्मा लोग भी वीडियो बना के डाले लगे कि वंश है न जलाओ, बांस न जलाओ, पितृदोष बढ़ेगा। इधर पहले कहाँ चला गया था पितृदोष है? लेकिन पहले तो अगरबत्ती जला जला के भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, और चारों अगरबत्ती झोंक के सो के जलाए हैं, तब नहीं याद आया किसी को? अब याद आया। क्यों याद आया? जब जगो तब सवेरा है। इसलिए ग्रंथों का अध्ययन करिए मित्र, जितना पढ़ेंगे उतना हम समझेंगे, जानेंगे। इसलिए पढ़िए, जानिए, समझिए। इससे क्या होगा? अवेयरनेस आएगा तो लोग धीरे धीरे सीखेंगे। हो सके धूप बनाइए, धूप के लिए बड़ा शुद्ध है। आप घर में गाय रखिए, गाय वाले बनिए, गोपाल बनिए ना। गोपाल मतलब जो गाय रखता है, गाय की गौ माता की सेवा, गाय के गोबर में कपूर इत्यादि मिश्रित करके सुंदर धूप जलाकर और गाय के घी से बनाइए और जलाइए, एकदम कृपा ही कृपा होगा और कल्याण ही कल्याण होगा। सभी मित्रों को जय जय श्री सीताराम। और किसी को सुनना, समझना हो, जानना हो, आप नीचे कमेंट करिएगा। हमसे कई मित्र जुड़े हैं और आप लोगों के स्नेहवश, आप लोगों के प्रेम के नाते ही हम प्रयास करते हैं नए नए पोस्टर ढूंढ करके व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से। कुछ सेवा शुल्क भी कई बार लगा देते हैं, कितना शुल्क आप दीजिए। इसलिए क्योंकि मेरे पास अकेले समय नहीं होता, तो कुछ लोगों के द्वारा काम करवा के आपका काम करवा देते हैं। जैसे कुछ पीडीएफ बनवाने हैं, जो दुर्लभ पीडीएफ है आपके पास उपलब्ध नहीं है, किसी ग्रंथ के पीडीएफ चाहिए तो हम सारे ग्रंथों के पीडीएफ चेला है हमारे, बनवा देते हैं, कुछ शुल्क उसको देते हैं, तो वो भी लगन से काम कर रहे हैं और आप सबका भी कल्याण हो रहा है। तो इसलिए प्रयास करते हैं कि सभी तक सब कुछ पहुंचे और ग्रंथ के द्वारा ही तो आप हम जगेंगे। इसलिए हो सके जितना हो ग्रंथों को अपने आसपास बांटिए, पहुंचाइए। भले उसके लिए थोड़ा शुल्क आपको देना पड़ता है, लेकिन उसका लाभ मिलता है। माइक के लिए लोग, कई लोगों ने, आज मुझे लगता है भारत में
लगभग कई 1000-2000 माइक तो हम यहाँ से मुंबई से भेज चुके हैं। तो सभी को बहुत धन्यवाद। नारायण बलि में कितने आचार्य होते हैं? नारायण बलि में भैया देखिए 5 आचार्य जो है पंचसूक्त के पाठ के लिए 2 लोग अनुष्ठान कराए। आकाश गोस्वामी जी, आप अगर हमें चाहें तो बुला करके इन सारे विधि को संपादित करा सकते हैं। केवल कमेंट न करिए, नंबर लेकर फोन भी करिए आकाश गोस्वामी जी, और सामने आइए या तो कभी हमसे मिलने आइए, है ना। केवल पेज वाले ना बनिए कि पेज पे टीवी वाले ना बनिए, कुछ अपना तो दिखाइए, या यहाँ आइए या वहाँ बुलाइए। कोई अनुष्ठान इत्यादि होगा तो हम आपको बता देंगे कितने व्यवस्था है, क्या हो, कैसे होगी, सारी व्यवस्था आपकी हो जाएगी और आपका कार्य संपादित हो जाएगा। गरीबों के लिए भी एक अलग व्यवस्था बनानी पड़ती है, अमीरों के लिए अलग व्यवस्था बनानी पड़ती है, सबका अपना सामर्थ्य होता है, तो वो अलग व्यवस्था है। 7 आचार्य होने चाहिए, 2 लोग अनुष्ठान संपादित कराएं और आपके 5 लोग जो है वो पंचसूक्त का पाठ करें। हाँ, तो इसलिए 7 आचार्य तो होने ही चाहिए, तो वो कार्य विधिवत हो जाता है। वैदिक मंत्रों का परित्याग करने के लिए रचित पदों के द्वारा पूजन करना कितना प्रशस्त है। आपकी भाषा सुनकर लग रही है कि आप धुरंधर विद्वान है। आप प्रणाम है बंधु आचार्य अशोक शुक्ल जी। वैदिक मंत्रों का परित्याग करने के लिए रचित पद, देखिए बंधु, वैदिक मंत्रों का कभी परित्याग नहीं हो सकता। ये कान खोल के सुन लो, एकदम कान खोल के सुनो सब। वैदिक मंत्रों का कदापि परित्याग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, रचित पद, रचित पद का पूजन, आप जो आरती गा रहे हो इतने साल से, ओम जय जगदीश हरे, ये कौन वेद मंत्र में लिखा है बताओ? किस वेद से आप गाते हो ओम जय जगदीश हरे? या कि जय गणेश, ये कौन से वेद में लिखा है? ये अम्बे जो गौरी गाते हो, अब भी जो जगदम्बे काली, ये कहाँ तक उचित है आपका? अगर आप लोग इतने वैदिक हो तो वैदिक आरती किया करो। क्या आवश्यकता है जय जगदीश हरे करने की? किसी के द्वारा रचित आरती कर रहे हो ना मित्र, पर इससे क्या हुआ? क्या वेद मंत्र खत्म हो गए? नहीं हुए ना। तो ये व्यर्थ की बातें हैं साहब, इसमें न उलझो। क्या किया जाए? वेद मंत्र कभी परित्याग कोई नहीं कर सकता, बिना उसके कार्य होगा नहीं। हाँ, रचित पद आरती, जैसे आप हजारों आरती आप देख रहे हो गाए जा रहे हैं, ये कौन से वेद में आप लिखा था मुझे ढूंढ के बताना। तो जिस वेद में आपको ये ओम जय जगदीश हरे आरती मिल जाए, अम्बे जगदम्बे काली, अम्बे गौरी, जय गणेश देवा मिल जाए, तो बता दीजिएगा क्यों आप लोगों ने परित्याग किया? फिर आपको वैदिक आरती गानी चाहिए थी। कही है जय देवी जय माता त्रिपुरे, क्यों नहीं गाते आप लोग? स्वयं नहीं गाते महाराज, और फिर यहाँ विद्वता झाड़ने के लिए किसी में कमेंट करने से आनंद नहीं है साहब। हाँ, तो ध्यान दीजिए, एकदम विचार करके चलिए। वैदिक मंत्रों का परित्याग नहीं किया जा सकता। हाँ, रचित पद बिल्कुल गाइए। अगर आपको सरस्वती ने सामर्थ्य दिया है तो आप रचित पद गाइए, भगवती को रिझाइए। हमारे यहाँ बहुत गाए जाते हैं, हाँ बहुत गाए जाते हैं प्रेम से। तो इसलिए क्या करना चाहिए? जो हो आपको, जो अगर शक्ति भगवती ने सामर्थ्य दिया है, हमारे यहाँ लोग भजन गा करके भगवती को मनाते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई वैदिक होकर के या राजोपचार से पूजन करे। कितने लोग नवरात्रि में राजोपचार से पूजन करते हैं माई का? कुछ लोग, आप जैसे धुरंधर विद्वान ही करते होंगे। हमारे यहाँ तो पंचोपचारी चलती है साहब, गंध अक्षत पुष्प धूप दीप में कर लेते हैं लोग पूजा। तो उसके अलावा फिर बाकी जो समय क्या करेंगे? वो रचित पद के द्वारा भगवान को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि आज का यजमान इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि वो वैदिक मंत्र को समझ पाए, पौराणिक मंत्र को समझ पाए। उसको संस्कृत से अनभिज्ञ जीव वो भगवान की क्या भाव से सेवा करेगा? और भावो ही विद्यते देव। तो रचित पद का प्रयोग केवल भाव बनाने के लिए किया जाता है, ताकि समझ में तो आए कर क्या रहा है, कुछ नहीं समझता था। आज के पहले हमने भी देखा है, ये जो रचित पद आने लगे, इनके द्वारा लोगों को समझने लगा कि गणेश पूजा हो रही है। नहीं तो हमको ऐसे धुरंधर मिले आचार्य जी कि पूरी कथा करने के बाद कहते थे महाराज ये जो महाराज जी बोलते हो चढ़ा दे, बल्कि समझ में कुछ नहीं आता। तो इसलिए प्रयास क्या करिए, आप जो भी हो, किसी भी प्रकार से जीव के हृदय में भाव उत्पन्न हो। पंडित जी तो एक दिन जाकर वैदिक पूजा कराएंगे, बाकी दिनों का पूजा करें। एक दिन में सिखा दोगे क्या वैदिक मंत्र? न सिखा पाओगे, तो यही करें। हाँ, आप वो पौराणिक मंत्रों के द्वारा न हो कुछ तो हिंदी में पुकारे, जैसे बहुत प्रचलित पद है, वास करे मुख में लक्ष्मी पति, कंठ में वास करे त्रिपुरारी, मूल में ब्रह्मा निवास करे और मध्य में माताएं मंगलकारी। सागर द्वीप नदी वसुधा सब तीर्थ वेद भी है शुभकारी। हे वरुण देव विराजो यहाँ दुख दूर करो, विनती है हमारी।
कितना लोगों को कितना भाव बन जाता है, हाँ मेरे वरुण देवता दुख दूर कर रहे हैं। मुख में कौन है? लक्ष्मीपति नारायण है। लगे कलश को देख करके उसको भगवत दर्शन होगा, आहा मेरे भगवान। नहीं तो वरुण स्योतम भनमसी वरुण स्तंभ सर्जनी स्थो, उसको क्या समझ में आया वो राम जाने। इसलिए यहाँ एक और बताऊं आचार्य जी, वेद मंत्र केवल ब्राह्मणों के यहाँ ही हमारे आचार्यों ने कहा था कि वेद मंत्र का प्रयोग कहाँ करिए? जहाँ ब्राह्मण हो। ब्राह्मण इतर स्थान पे तो वेद मंत्र का प्रयोग से भी दोष लगता है, पाप लगता है। लेकिन आज देखो जौने घर में जाए, चाहे जौने वर्ण का है, आनो भद्राग्रद वो शुरू कर दे रहे जाते ही, ये कहीं विधान नहीं साहब। वैदिक मंत्र से पूजन केवल ब्राह्मणों के लिए है, बाकी लोगों के लिए पौराणिक मंत्र है। शूद्रों के लिए वो खाली चढ़ा दे तो वो प्रणाम, हाँ, क्योंकि उनको समझ में नहीं है। इसलिए ये सब क्रियाएं भाव की क्रिया है। इसलिए वैदिक मंत्रों का परित्याग करके क्या क्या रचित पदों का द्वारा पूजन कराना उचित है। पूजन उचित है, जैसे भी पूजन ही उचित है, परित्याग कुछ नहीं होता। वो भी 2 मंत्र बोलते होंगे जो जाते हैं वैदिक वो रचित वाले, तो जैसे भी हो। मैं ये मानता हूँ, मैंने जीवन में देखा प्रारंभिक अवस्था में अशोक शुक्ला जी कि शायद मुझे जब याद है कि सत्यनारायण कथा 1-2 लोग करवाते थे भैया। आज ये स्थिति आई है कि ये पूजन की ऐसी स्थिति आई है इन लौकिक मंत्रों के द्वारा, या ब्राह्मण ढोल मजीरा लेके बैठे इसके द्वारा, या संगीत में पूजन आदि के द्वारा आज ब्राह्मण भी समृद्ध होने लग गए। पहले जो ब्राह्मण खाने के लिए दिन में ऑटो चलाते थे और रात में पूजा कराते थे, ये हाल थी। आज केवल लोग पूजन करा, क्योंकि इतना पॉपुलर हो गया ये, लोगों ने कर्मकांड को इतना पॉपुलर बना दिया कि आज हर ब्राह्मण समृद्ध है, सबके पास सारी व्यवस्था बनने लगी। तो इसका मतलब ठाकुर जी कृपा ब्राह्मण पे कर रहे हैं, तो ये अनुचित नहीं है साहब। हाँ, ब्राह्मण भिक्षा मांग करके अपनी वृत्ति छोड़ करके ऑटो चलाए, बाजवानी करे और एक दिन जाके अनोभद्रा करे, उससे अच्छा कि ठीक है हरि भजन गा करके और इसी को वृत्ति बनाओ। धन तन मन धन से जैसे भी हो भजन के द्वारा। इसलिए मानस में मेरे बाबा कहते हैं, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, वो जो रचित पद है वो भी भजन है, और भजन कभी दुष्परिणाम नहीं दे सकता। तो बाकी आपका अपना भाव। सभी विद्वानों को जय जय सीताराम। हमारे विचार से जो भी हो पूजन जैसे भी हो प्रेम से करिए, भाव से करिए, जो निकल पाए, जो निकल आए है। जैसे जरूरी नहीं कि हर जगह षोडशोपचार पूजन हो। हाँ, गंध अक्षत पुष्प धूप आदि से पूजन कर लीजिए, पंचोपचार पूजन कर लीजिए, लब्धोपचार पूजन कर लीजिए, इसकी भी परंपरा है। नहीं तो अगर विशेष पूजन करना है तो राजोपचार करिए, त्रिशोपचार करिए। इतना सामर्थ्य सबके पास नहीं होता, इसलिए अस्तु जो मिल जाए उसमें ही पूजन कर ले। और हर जगह हर सबके मंत्र सबको नहीं आते, तो जिस प्रकार से उसका भाव बने, बस ये माने कि ईश्वर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भाव से कि मेरे प्रभु ने मुझे जो दिया मैं मेरे ठाकुर जी को दे रहा हूँ। इस भाव से अगर सेवा करे जीव, मेरे ठाकुर जी सभी प्रकार से जीव का कल्याण करते हैं। सभी आचार्य चरणों के चरणों में वंदन करता हूँ और इसी प्रकार आनंद बरसता रहे। तो कहने का मात्र ये अभिप्राय। देखिए आजकल आपको हम बता दें, भागवत कथा लोग करने, आज हर ब्राह्मण भागवत कथा कर रहे हैं, हर ब्राह्मण राम कथा कर रहे हैं, सब कथावाचक हो गए। हाँ, लेकिन क्या अब उस परंपरा से किसी ने भागवत जी का अध्ययन किया, राम कथा का अध्ययन किया? क्या वो पारायण करते हैं? तो इस प्रकार इस विषय में न जाइए। हरि चर्चा, हरि कथा चाहे किसी प्रकार हो, भगवान कल्याण ही करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ गाते हैं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। फिर तो कोई भी ब्राह्मण के रचित पदों को याद कर ले, वैदिक परंपरा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी गुरुवर। बिल्कुल नहीं खत्म होगी। क्या इतने साल में वैदिक परंपरा खत्म हो गई? क्या नहीं खत्म हुई। वैदिक परंपरा का विकास ही हुआ है। जहाँ कभी अभिषेक नहीं होता था, आज हर घर में अभिषेक होने लगा। अभिषेक में बताइए कौन से रचित पदों का प्रयोग होगा? अभिषेक में तो उनको नमस्ते रुद्रमन्यवतूते खवे नमः बाहुभ्यामुत्ते नमः यही कहना पड़ेगा। तो अस्तु विकास ही हो रहा है, धर्म प्रचार ही हो रहा है। सोच बड़ी रखी। हाँ, ये है अब कंपटीशन का युग है। आचार्य अशोक जी अपने गुणों का विकास करिए। आपको भी गाना आना चाहिए, सरस्वती साधना करिए। सा रे गा मा पा धा नी सा करिए, इसको साधिए, सरस्वती को साधिए। और सरस्वती की अगर भैया हमारे कोई मित्र कुछ सुनना चाहते हैं, जय जय राम कथा
जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, भगवान की कथा। तो आचार्य अस्तु अशोक जी, आप एकदम निश्चिंत होकर के भगवान की सेवा में संलग्न रहिए। कोई देखिए, जो सत्य है ना, वो पराजित हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। तो कभी वैदिक परंपरा नष्ट नहीं होगी, इतना मान के चलिए। कहीं भी करना हो वेद मंत्र पढ़ना ही पड़ेगा। कोई इतना विद्वान नहीं हो गया कि हर चीज की रचना कर ले। ध्यान आवाहन लोग रचना कर ले रहे हैं, वो प्रार्थना के नाम पर, ठीक बात खुद स्वयं देख रहे हैं कि प्रार्थना आरती के नाम पे लोग कर ही रहे हैं। लेकिन ठीक है, बाकी धूप के लिए भी रचित पद कोई नहीं बना रहा है। बनाते हो तो भैया उनको भी साधुवाद, लेकिन कभी नष्ट नहीं होगा। जो परंपरा है उसका निर्वहन होगा ही, और प्रेम से करिए, कभी नष्ट नहीं होगा। मैंने अपने आप को जीवन का अनुभव बताऊं, इससे पूजन जब से ये सब संगीत आदि का प्रयोग होने लगा, पूजन इत्यादि होने लगा, इतनी पूजा होने लगी, इतने घर घर में पूजा होने लगी। और अभिषेक इत्यादि में देखिए, आप स्वयं जानते हैं, अभिषेक करना हो तो वैदिक मंत्र है या स्तुति पाठ ही है, करना ही पड़ता है। और एक बात और बता दूं कि रुद्राभिषेक भी अगर आप जब कराते हो, शास्त्रों का वचन है कि स्त्रियों के द्वारा या ब्राह्मण या क्षत्रियों के अतिरिक्त कहीं भी रुद्राभिषेक भी आप कराइए, तो रुद्राभिषेक में भी रुद्री पाठ न करिए। हमारे यहाँ तो गुरुवर ये भी बताते हैं कि महिम्न स्तोत्र आदि के द्वारा स्त्री यदि अभिषेक करे या इतर जाति यदि अभिषेक करते हैं, तो उनके लिए शिव महिम्न स्तोत्र से शिव का अभिषेक कराइए। वहां पर रुद्र मंत्र, वेद मंत्र का प्रयोग न हो। तो आप जानते हैं, लेकिन आज लोग कर रहे हैं। तो ऐसे हर जगह त्रुटियां हो रही है बंधु। फिर भी आप त्रुटि न देखिए, अपने नेत्रों में अच्छाई का दर्शन करने का प्रयास करिए। हम सब अच्छा होगा, सब मंगल ही मंगल दिखेगा, खूब सेवा होगी। और याद रखना है मित्र, इस उलझन में न पड़ो, न जाने क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। तो ये भैया हमारे मित्र को सुनना चाहते हैं, जय हनुमान रास रसिया महाराज सुनाए। जय हनुमान रास रसिया क्या है भैया? जय हनुमान रास रसिया। नहीं बंधु, आप सही या लिख नहीं पा रहे हैं या हम सही पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं तो कुछ त्रुटि हो रही है। तो हाँ, रक्षा करो हमारे हनुमान राम रसिया, ये वाला है ना। ये कोई भजन नहीं है, प्रार्थना ही है। तो राम गोपाल शुक्ला जी, जय जय सीताराम। हमारे अशोक जी, ऐसे देखिए वैदिक विद्वानों के द्वारा बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आपको प्रणाम है अशोक जी, जो आप लोगों ने वैदिक परंपरा का निर्वहन करके वैदिक विधि से अध्ययन किया, इसके लिए चरणों में प्रणाम है। जो भी मेरे वैदिक ब्राह्मण है, उनके द्वारा ही तो हम सीखते हैं। तो मैं तो ये प्रार्थना करूंगा अशोक जी से, आप स्वयं लाइव आकर कभी वेद मंत्र सिखाइए। दूसरों को छोड़िए, हमको सिखाइए यार, हम तो तत्पर है। क्योंकि आप कभी कुछ पढ़े नहीं है, आप स्वयं जानते, कुछ आता वाता नहीं है, हर इच्छा से बोल लेते हैं, जो मन में आता बोल लेते हैं। तो अशोक जी आपसे अनुरोध है, कभी भी हो आप आकर के बढ़िया वेद मंत्र सिखाइए। जैसे हम भजन सिखाते हैं, भजन इत्यादि या कथा कीर्तन सिखाते हैं, आप वेद मंत्र सिखाइए। आप भी अपना कर्म करिए, हम भी अपना कर्म, और इसे होगा धर्म ही प्रचार होगा। तो धन्यवाद। तो इस प्रकार से अब हम थक गए हैं बोलत, और हमारे जितने भी भूदेव हमसे जुड़े हैं सभी को जय जय सीताराम। कुछ बात हो तो नीचे कमेंट करिएगा, इसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे आपका हमारा संवाद कुछ समय और चलता रहे, फिर वाणी को विश्राम देंगे। और जिसके हृदय में राम नाम बंद है, यह भजन सुना दो भाई साहब। पांडे नितेश भैया, जय श्री राम। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसपे हाँ मित्र, एक और दुर्गा माता की स्तुति मुझे अच्छा लगता है। देखिए अशोक जी बुरा न मानिए, वैदिक मंत्र नहीं है, लेकिन हमको यही अच्छा लगता है बहुत। ये स्तुति तो हृदय में, ये हमारे यहाँ विंध्याचल में लोग गाते हैं। दैत्य संहारन वेद विचारण, दुष्टन को तुम ही दलते हो। खड्ग त्रिशूल लिए धनु बाणा, सिंह चढ़े
रण में लड़ती हो, दास के साथ सहाय सदा, सो दया करियान फतेह करती हो, मोहि पुकारत देर भई, जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। जगत जननी जगदम्बा मात की जय। मेरी बेटी भी कुछ सुनाती है, बोलो आएगी रे क्या बोलते हैं? ओम दिखाओ सुना। इधर आओ, इधर आओ, आप आओ यहाँ। बालिका नहीं, बालिका को आता है कुछ? आओ आता है बालिका? नहीं आता झूठ बोल रही है। एक बार सब लोग ना, एक बार आओ, एक बार सब बोलते हैं। आपको कौन सा स्तोत्र आता है? हेलो इधर बोलो। आयगिरि नंदिनि नंदित में विन विष्णु विरोधिनि नंदित में जय 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 शास्त्री। इनका वीडियो बनाएंगे। बोलो नहीं, आपको आता है? नहीं। अब बोलो संस्कृति को आता है, मेरी बेटी को आता है। देखो अब मेरी बेटी का आएगा। अब देखो, आओ इधर आओ बेटी, आओ लल्ला, मेरी बेटी का आएगी। अब देखिए तो बच्चों की देखिए इस प्रकार भैया आपको लाइव देखकर प्रसन्नता होती है। बहुत समय बाद आज जय जय सीताराम भैया हमारे, ये हमारे तो पंडित आशीष नोटियाल भैया, सीताराम भैया। पहाड़ों में मेरा हृदय बसता है। आइए मेरी बेटी सुनाएगी। देखिए मेरी बेटी कितना अच्छा गाती है, आप लोग सुनिए जरा एक बार, जरा मेरी बेटी को, है ना? आप क्या सुनाओगे बेटी? ओ हे काल रात्रि हे कल्याणी गाओ। मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं, तो ममता से तो घेरा होके सातू सागर कोई नहीं, मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। वाह मेरा बेटा। एक और गाओ क्या? हाँ। गाओ और गाओ वो लगा तुम्हें माता का दो। तुम्हें माता सहिता तुम्हें बंद चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बिटिया। लेकिन जो हो छोट तोते बाड़ी से सुना रही है, सबको धन्यवाद। हमारे 100 नंबर बहुत अच्छा सुना बच्चा, बहुत। तो हमारे मित्र पुनः मैं आपके सामने डमरू वाले बाबा तुमको, देखिए भोले बाबा को कैसे बुला, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। अच्छा आपको मराठी में आता है भजन? कुठला पण? घालीन लोटांगण सुकरता दुखरता काहीतरी येते तुला? येतो ना? बघा ये बस बस। देखिए बेटिया गणपति जी की वंदना करेगी। वक्रतुंड बोलो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सर्वदा निर्विघ्नं कुरु सर्व कार्येषु सर्वदा। वाह, देखिए गणेश जी की वंदना बेटिया ने सुना है, सबको धन्यवाद। अब मुझे भी अच्छा लगता है जो मेरी बेटी गा रही थी, मैं भी सुनाऊं। हाँ हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, तेरी ममता में जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। धन्यवाद। आवाज में दम है बेटियों की, बेटियां बहुत अच्छी है दोनों, एक बेटी पीछे है कि हमारी बेटियां संस्कृति सब अच्छे बच्चे हैं। धन्यवाद। तो बड़ा आनंद है, इसी प्रकार आनंद होना चाहिए साहब, ये जीवन का आनंद है। हाँ खूब आनंद होता रहे। हमारे मित्र कुछ कहे हम देख नहीं पाए लगा। हाँ कुछ मित्र ने कमेंट किया, धन्यवाद भैया सीताराम। और हमारे मित्र कुछ कहा, किसी ने कुछ लिखा था अंदर, हम कमेंट पढ़ नहीं पाया मित्र, एक पढ़ने का प्रयास करें। जय जय श्री सीताराम। हमारे साथ डमरू वाले बाबा हो गया, माँ के बराबर कोई नहीं हो गया, वाह दुर्गा माता जी की जय हो। लाइव देखकर प्रसन्नता हो रही, धन्यवाद भैया सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो भी बंधु जुड़े हैं, बहुत मुझे बहुत आनंद अनुभूति है साहब, क्या कहा जाए। बस इसी प्रकार जीवन बीत जाए, बस और कुछ नहीं लेना देना। प्रभु ने बहुत दिया। मैं एक भाव से ये भजन गाता, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है,
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। संस्कृत भारती वाले नमो नमः। जय जय श्री सीताराम। इसी प्रकार संस्कृत प्रचार करिए। देखिए संस्कृत वेद माता है और संस्कृत भैया भाषाओं की जननी है, तो इसलिए खूब प्रेम से संस्कृत पढ़िए और संस्कृत गाइए। एकदम हो जितना हो संस्कृत प्रचार करने का प्रयास करिए। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, क्या बात है। माँ मुझे तू अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि तेरे कि मेरा। कैसे लिखा है बंधु? क्या हमको लिरिक्स ढूंढना पड़ेगा बंधु? हम ढूंढते हैं, ये बहुत अच्छा गीत है। ना 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 कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल से छुपा ले, गले से लगा ले कि मेरा यहाँ कोई नहीं। आगे वाह। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। फिर ना सताऊंगा कभी तू पास बुला ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। बहुत एक ऐसे गीत है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, ओ भोली भाली है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। किस्मत वाले होते हैं वो जिनकी माँ होती है। बहुत सुंदर गीत है। माँ के ऊपर तो हमारे कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। सभी कवियों को प्रणाम। भैया सरस्वती की कृपा इतनी बनी रहे और इसी प्रकार आनंद बरसता रहे। नमः संस्कृताय। विवेक शुक्ला जी धन्यवाद। मित्र अहम ज्ञानेशः किंचित किंचित संस्कृत हम जानामि, परंतु प्रयासं करोमि अहम कि भवान कैसे होगा भवतक समक्षे संस्कृत भाषेण वार्तालापम। इसे चलते रहे। बहुत कठिन है साहब हमारे लिए। का सवाल अब तो भोजपुरी वाले बोले तो बता आपको बोला जाए। देवी दुर्गे उमा सुनना है, सुनिए। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा, मातु तारा एक जगदम्ब तेरा सहारा, एक जगदम्ब तेरा सहारा। ये बहुत सुंदर गीत है। भगवती का गूगल पे करके आ जाएगा। न मंत्रौ नो यंत्रौ तदपि च न जाने स्तुति महो, न जाभानौ ध्यानौ तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि जन जाने विलपनौ परौ जाने, माप स्वदनुसरणौ क्लेश हरणौ। कई रागों में गा सकते हैं। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जन जाने स्तुति महो। तो ऐसे कई राग है। बाबा भैरव जी के चरणों में बंदना सुन लीजिए। भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना। नहीं मेरा बच्चा बहुत अच्छा बच्चा। भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना। ओम नमः शिवाय। कृपा करके बताएं पंडित जी। मयूर भट्ट कुछ पूछ रहे हैं। कृपा का बताया मयूर जी, कमेंट करें। मयूर जी को क्या जानना है? मयूर जी करिए, बताइए क्या जानना है आपको। तो जिसको जो पूछना है कमेंट करिए, हम प्रयास करते हैं। हैप्पी शर्मा जी जय हो, जय सीताराम। मयूर भट्ट जी जय सिया राम। हमारे सभी भूदेवों को जय जय सीताराम।
चल घरे महाराज कुछ करा जाए के जान, चल घरे महाराज कुछ करा जाए के जान, विंध्यवासिनी माई सुन ले हमरो सबके। का लिखे हो दादा? आई दादा का तू लिख मोरे भैया, समझ कछु आई ना हरी। चला घरे महाराज कुछ करा जाए के जाना, विंध्यवासिनी माई सुन ले हो हरी। चल माई के तुहू मनावा, और सही सही बात तू लिख के बताव रामा, तनी हमहू के कुछ समझे हो रामा। चला चला अपने घरे हरी। का लिखे हो दादा? यही दादा। चलो ठीक बात, जो लिखे हो आनंद है। हमारे साथ जुड़े ऋषिकेश जी। ऋषिकेश जी आज में केवल यही जुड़े हैं कैमरा पे। हाँ, कई बार हमने प्रयास किया ऋषिकेश जी साथ में आए ताकि उनकी मधुर वाणी में कुछ आनंद हो, लेकिन कोई व्यवस्था बनी नहीं इनकी, ना इनकी बनी। हमने बुलाया भी 2-4 बार, तो साहब काम तो काम है, व्यस्त रहते हैं। ऋषिकेश जी बहुत मधुर आवाज में। ऋषिकेश जी, हम आपको कैमरे से जोड़ने की इच्छा रख रहे हैं, अगर आप आ जाओ तो थोड़ा आनंद हो जाए। आपकी आवाज तो एकदम कर्णप्रिय है साहब, आनंद आओ। चलिए, अब जो मेरे मित्र मुझसे जुड़ना चाहते हैं कर लो, जाप करो भैया, आप करो ना 1 मिनट 2 मिनट जाप। अच्छा, जब भजन सुनना, ओम ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ऐसे कई धुन है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। मुकेश पंडा जी, जय श्री राम। तो आनंद बरस रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे मित्र भारत के कई कोने से जुड़ रहे हैं, बात हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है साहब। इसी प्रकार ये संवाद चलते रहे। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है उसका छंद। अच्छा, महिषासुर मर्दिनी का छंद क्या है साहब? इतना बुद्धि नहीं है, बताते हैं। आप भी सर्च कर लिया करो यार, तो गूगल बाबा का प्रयोग करो, बस सब आ जाता है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र और छंद ना, कुछ छंद लिख देते। कहाँ गए हो? ऐसे गूगल पे लिख दिया करो दादा, इतना ज्यादा आज इतना नेट फ्री में मिले थे, और तू मुझे यार छंद लिख दे ना। कौन छंद लिखा मैं पढ़े थे, कहीं से मिल जाएगा। मंत्र एक छंद में रखा जाता है, देखो लिखा है का छंद है का गहेरे पड़े दादा, हमका याद नहीं है कि कौन छंद है। आप भी महिषासुर मर्दिनी कौन छंद में हो जरा का वो हमको बताओ, इतने विद्वान जुड़े हैं। महिषासुर मर्दिनी कौन से छंद में है, ये बता दीजिए इनको, भैया को मिल जाए, हम भी ढूंढ रहे हैं कौन छंद में है ये। देखो हमारे साथ जो भी भूदेव जुड़े हैं, आप हमको बताइए कि महिषासुर मर्दिनी कौन छंद में है, एक बतावा। महाराज क्षमा मांगते प्रभु, महाराज हम क्षमा चाहत है, लिखे में कुछ गलती हो गई, फिर से देखे नहीं भेज दिया कही, क्या मतलब चला। अरे कौन गलती नहीं राजा, अरे हालत तो साहब तोरे नाते कजरी गावे लगी, कौन क्षमा न मांगो यार प्रेम भाई। ये इसको बोलिए भैया, एक लिख के भेजो। प्रमोद पाठक ये जो लिख के भेजो, या माया मधु कैट लिखो भेजो, हम गा देते हैं। प्रमोद जी लिखिए, अब इतना याद नहीं रहता यार, क्या करें, आप लिख के भेज दीजिए यहाँ, हम गा देते हैं। मना ना महिषासुर मर्दिनी कौन छंद में बताइए, कोई मित्र है तो हमको कमेंट करके बताएं। महिषासुर मर्दिनी का छंद कौन सा है? इतने धुरंधर जुड़े बताओ, जामनगर गुजरात में पाठशाला में। अच्छा मयूर भट्ट जी बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु अब हम भी पढ़ रहे हैं, कहीं मिलेगा जरूर, ढूंढ रहे हैं, कोई बताएगा। तो दर्शन जी कुछ कमेंट किए, कौन छंद में है बताना। कोई जानता है बंधु महिषासुर मर्दिनी कौन से छंद में है बताइए, हमको मिल नहीं रहा है वास्तव में। ये सब बताएं, गुरु जी पूछ लो दादा, इतना अब हम ये करेंगे तो हैरत रह जाए ना। हम पता करें कौन छंद में, तो बना भेज देंगे ऊपर कहीं कमेंट में। एक लिख के भेजा हो भैया, का नाम बा
ओम नमः शिवाय। गंगा प्रसाद स्वामी की जय हो। और जामनगर गुजरात में पाठशाला में धन्यवाद भैया, एकदम बहुत बढ़िया। अब तो तुमको जरूरत है, मयूर भट्ट को हम जोड़ रहे हैं, थोड़ा वेद मंत्र सुनाइए। मैं तो कैसे जोड़ते हैं यार, कैसे जरूरत बना। मयूर भट्ट जी आप थोड़ा कैमरा पे आइए, एकदम आनंद हो, ऐड कर रहे हैं आपको। आइए, हमसे जुड़ रहे हैं जामनगर गुजरात की पाठशाला से मयूर भट्ट जी, एक्सेप्ट करिए तो आप कैमरा पे आ जाएंगे। आइए थोड़ा वेद मंत्र को सुनाइए हमारे मित्र को। देखो बहुत सुंदर लिखा है, विमल उपाध्याय कुछ लिख रहे हैं। बेतवा से 4वीं शताब्दी की करीब 1 फीट की अत्यंत खूबसूरत महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा मिली थी जुफा। नहीं, अब छंद कौन सा है, डिक्लाइन कर दिया लगातार फोन उठाने। हम जोड़ते हैं पंडित विमल उपाध्याय को। आइए पंडित विमल उपाध्याय जी। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण सरकार की जय। आइए जो भी हमसे मित्र कैमरा पे जुड़ना चाहते हैं, आइए संवाद करते हैं, आनंद हो। 1 घंटे से आनंद चल रहा है, ऐसे बरसते रहे। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो जो भी हमसे भूदेव जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कारण ये ऊर्जा हमको मिलती है और हम यही चाहते हैं कि बस इसी प्रकार समय बीतता रहे, आनंद बरसता रहे। आनंद ही आनंद बरस रहा, घन श्याम तुम्हारे चरणों में, आनंद ही आनंद बरस रहा, घन श्याम तुम्हारे चरणों में। या माया मधुकैटभ प्रमथिनी। बहुत सुंदर, एक गाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा कमेंट ना करें, पढ़े दम का। या माया, पंडित जी कांटेक्ट नंबर गौरव शर्मा जी को भेज दे। एक भैया हमको पढ़े दो, नोटंकी ना करो, कमेंट न मारा जाता है। या माया मधुकैटभ प्रमथिनी, या महिषोन्मूलिनी, या धूम्रेक्षण चंड मुंड मथिनी, या रक्त बीजाशनी, शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलिनी, या सिद्ध लक्ष्मी परा, सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता, मां पातु विश्वेश्वरी। धन्यवाद। जय जय सीताराम। हमारे मित्र को धन्यवाद, गुरुदेव जी को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद बंधु, आपके द्वारा माई की स्तुति हो गई है। माई ऐसे कल्याण करे रहा। सब के सिरा तोहार पार मोरी कई दानवरिया, कई दानवरिया मैया, कई दानवरिया। ये सब के असरा तोहार पार मोरी कई दानवरिया। तो भाई का ऐसे कल्याण करे रहा, एकदम आनंद बरस रहा है। तो हमारे मुकेश पांडा जी भजमन नारायण स्तुति, भजमन नारायण स्तुति सुना जाए। बिल्कुल। जय जय श्री राम महाराज जी। भैया जय जय सीताराम। बहुत आनंद बरस रहा है हमारे मित्रों, बहुत आनंद बरस रहा है, एकदम चकाचक आनंद हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे सभी मित्र जुड़े हैं। प्रमोद पाठक भैया जय जय सीताराम, धन्यवाद मित्र। एक गाइए शिखरणी या ऐसे भी गाते हैं। ना 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 ना, इस छंद में भी देखिए हम याद नहीं आ रहा, कुछ और धुन को गा। ना 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 ना, या माया मधुकैटभ प्रमथिनी, या महिषोन्मूलिनी। इस प्रकार से भी आप गा सकते हैं, ऐसे कई छंदों में गाइए जो आपको अच्छा लगे। तो धन्यवाद हमारे इतने भूदेव। आज भारत से हमसे शशि गुलाब महादेव जी का भजन। चलो शशि गुलाब से जुड़ते हैं। आओ भैया तुमको सुनाओ कहाँ बाटे होने वाली दिखा देना। एक जिसको जुड़ना हो आप जुड़ सकते हैं। अब हम जोड़ना चाह रहे हैं कुछ मित्रों को। हमको कुछ कॉल भी आ रहा है, किसी मित्र का कॉल ना करिए तो समस्या होगी। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर। कोई जो हमसे जुड़ना चाहे हमको एक्सेप्ट रिक्वेस्ट भेजिए और जुड़िए। आइए कुछ संवाद करते हैं। जो हमसे जो भी हमारे बंधु बांधव चर्चा करना चाहते हैं पेज पर आकर, आइए आपका स्वागत है।
हम किसी कोई मित्र ऐड हो रहे हैं, जो भी मित्र ऐड होना चाहते हैं वो हमको यहाँ नीचे देखिए, एक कोई मित्र ऐड होना चाहते हैं। विमल उपाध्याय जी को जोड़ते हैं, रुके पैरम मयूर भट्ट लिखे जुड़ रहे हैं क्या? हाँ, जुड़ना, जो नीचे जुड़ना चाहते हैं कमेंट वो वहाँ देखिए कैमरा की तरह बना हुआ है, वहाँ करेंगे तो आपको जोड़ सकते हैं। शशि गुलाब जी को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो सब होंगे मित्र हमारे। अभी कॉल बहुत आ रहा है, कृपया कॉल ना करें। हमको भी पंडित को जोड़ रहे हैं, विमल जी को, आइए विमल जी को आज चलिए ज्वाइन कर रही है। विमल जी आप एक्सेप्ट करेंगे तो ज्वाइन होंगे दादा। कॉल न किया जाए तो हाँ, हमसे जोड़ रहे हैं विमल जी, विमल पंडित विमल उपाध्याय जी, आइए जुड़िए, एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करेंगे तो जुड़ेंगे बाहर से आप। श्री बांके बिहारी। तो जो भी हमारे मित्र भारत की भूमि से सभी जो मित्र जुड़े हैं, देखिए इसी प्रकार नो आंसर। आप विमल जी अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप हमारे पेज पे लाइव आ पाएंगे, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप हमारे पेज पे लाइव आएंगे। तो हमने आपको फिर ऐड करने का प्रयास किया, विमल जी आप इस पे एक्सेप्ट करिए तो ही आप इस पेज पे जुड़ पाएंगे। धन्यवाद। आप डिक्लाइन कर रहे हो, उसको कैंसिल कर रहे हो मित्र, ऐसे नहीं जुड़ पाओगे। आप उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करना अलग होता है, डिक्लाइन करना अलग होता है। तो जो भी मित्र जुड़ना चाहते हैं प्रयास कर रहे हैं हम शशि गुलाब जी को जोड़ने का पुनः। आइए बहुत आने पर तो क्योंकि आपका टेक्निकल इशू है तो आप नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक बा। और कौन है हमारे मित्र? प्रशांत उनियाल जी जुड़ रहे हैं। प्रशांत उनियाल जी से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत उनियाल जी कहाँ रहते हैं मित्र? आप एक्सेप्ट करें और आइए हम लोग सुसंवाद करते हैं। गोपाल गोपाल गोपाल। प्रशांत जी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे तो आइए हम लोग पेज पे कुछ बात करें, चर्चा करें। हमारे जो भी मित्र चाहे जिन्होंने भी डिक्लाइन किया है सो, और कोई मित्र ये महाराज जी को जोड़े, प्रमोद पाठक जी को जोड़ते हैं। प्रमोद पाठक जी आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। जो भी मित्र जुड़ना चाहते हैं देखिए वहां से आपको दिखाई पड़ेगा चौथा जो आपके कैमरा के बगल वाला जो बटन है उसके वहां पे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप ऐड हो जाएंगे। जो भी मित्र हमसे जुड़ना चाहें, अनिश झा जी, अनिश झा अगर जुड़ना चाहे, उन्होंने डिक्लाइन किया है, तो जो आप एक्सेप्ट करेंगे वही हमसे जुड़ पाएंगे। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो आप ऐड हो जाएंगे इस पेज पे। तो इस प्रकार से सभी भूदेवों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए आइए, इसी प्रकार समय बीतता जा रहा है। ये समय जो सत्संग ही है, जो हम हरी चर्चा के लिए किसी न किसी प्रकार से भगवत चर्चा से ही जुड़े हैं, तो आनंद ही आनंद है। हमसे कोई मित्र जुड़ना चाह रहे हैं? सोनू चतुर्वेदी जी, जय सीताराम भैया। कोई भी मित्र जो जुड़ना चाहे उनको एक्सेप्ट करना होगा। अभी हमने ऐड करने का प्रयास किया है, सोनू जी को ऐड करते हैं, सोनू चतुर्वेदी जी को। विमल जी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप अगर ऐड एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप जुड़ पाएंगे। हाँ, एक्सेप्ट आना चाहिए बंधु। नीचे देखो कैमरा के पास लिखा है, देखोगे आप ना, नीचे जो आपके कैमरा वहाँ पे 1 नंबर ऐसा लाल कलर का आएगा, वहाँ जाके आप एक्सेप्ट करिए तो आप स्वयं जुड़ जाएंगे। देखिए वहाँ जी, आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप स्वयं जुड़ जाएंगे और यहाँ पेज पे आ जाएंगे तो हम बात कर सकते हैं। पंडित अमित शुक्ला जी, राधे राधे। नहीं, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, क्यों पता नहीं।